प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चर्चा रहेगा टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के रिगार्डिंग। देखिए, आप में से बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट था, ये क्वेरी था, वो जानना चाह रहे थे कि इस बार जो टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी, तो एडवर्टीज़मेंट में उसमें साफ साफ लिखा गया था कि देयर इज़ नो गारंटी फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। इस चीज़ को लेकर के बहुत लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है, उनके मन में डाउट बना हुआ है कि क्या अगर हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर भी लेते हैं 2 साल, तो ये तो हमारा एक तरह से वेस्टेज हो जाएगा। तो उसी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, अपने तरफ से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, जो आपका ट्रेनिंग रहता है ये 2 ईयर्स का होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस ट्रेनिंग में देखिए, ट्रेनिंग में जो आपको कंपनी सिखा रही है, इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है और आप इसमें प्रॉपर तरीके से आप इसमें ट्रेनिंग करेंगे। प्लांट ट्रेनिंग आपका होगा, एवरीथिंग आपका, बहुत सारे मॉड्यूल्स में आप एकदम क्लासरूम ट्रेनिंग आपका कराया जाएगा। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कराई जाएंगी, सारी चीज़ें होगा, वर्कशॉप में आप जाएंगे, सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। कहने का ये मतलब है। तो देखिए, अगर आप अच्छे से नॉलेज को गेन करते हैं, सारी चीज़ों को आप सीख पाते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके जो टीचर्स हैं वहाँ पर, उन सब के नज़रों में आप अच्छे बन के हैं, ठीक है, सिंसियर बने हुए हैं, और जो आपको कराया जा रहा है आप उसको सही तरीके से कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस वो लोग ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपको नोटिस करते रहते हैं और ये बात आपको कभी पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो नोटिस होता रहता है सारा चीज़ जो है। और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आपको परमानेंट नहीं ही किया जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है। हाँ, लिखा है, इस बात से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाटा स्टील भी जो है वो आप कह सकते हैं ये है क्या, तो एक प्राइवेट संस्था ही है ना। तो कल को क्या पॉलिसी आ जाए, मैनेजमेंट क्या पॉलिसी लाके क्या बदलाव कर सकती है, वो कोई भी नहीं जान पाता, कोई नहीं जान सकता है। तो वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कंपनी आप में इतना मेहनत कर रही है, आपको सारी चीज़ें सिखा रही है ना, तो वो आपको एक प्रकार का आप एसेट बन रहे, कंपनी के लिए आप क्या बन रहे, एसेट बन रहे हैं। और जब आप सीख जाएंगे, आपको पूरा वर्क का एक्सपीरियंस आ जाएगा सारी चीज़ों का, तब कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपको निकाल दिया जाएगा या ऐसा कुछ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो आप परमानेंट कर लिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि उस समय का जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, वो कैसा है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिस प्रकार से भी एक्सपेंशन हो रहा है टाटा स्टील का, चाहे वो कलिंगा नगर में हो, चाहे वो जमशेदपुर में हो, चाहे वो किसी और उड़ीसा का बात कर लें, तो बहुत सारे प्लेसेस पे आपका एक्सपेंशन का भी काम चल ही रहा है, ठीक है। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में जो आपका ह्यूमन पावर है या जो मैन पावर है, उसको तो कंपनी को बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर आप इस ट्रेनिंग को किए हैं, इसका मतलब है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आप सारी चीज़ों को, टेक्निकल जो काम है आप उसको सीख चुके हैं, आप करना जानते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। तो उस केस में कंपनी आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो आपको निकाल देगी, ठीक है। लेकिन वो लिखा हुआ है एडवर्टीज़मेंट में, तो उसको अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप इन 2 साल में आप अगर अच्छा से ट्रेनिंग करते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस को बढ़िया बना के रखते हैं, ठीक है, तो फिर भी आपका बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो जो मैंने आपको भी बताया हूँ। और आपका क्या इस पे राय है, आप कह सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, टाटा स्टील पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको बहुत सारा आइडियाज़ आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप उसमें चल जाएंगे, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, जो आपको अभी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारा जो रास्ता है वो आगे दिखाई देगा, जब आप उस जॉब में चल जाएंगे तब, ठीक है। तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपको सीखने को मिलेगा, आपका नॉलेज गेन होगा। और उसके बाद आप, और ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद भी एक मैं
ये बता दे रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ, मान लेते हैं अगर नहीं हुआ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, तब का बात बता रहा हूँ, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है, तो भी आप दूसरों के मुकाबले अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है वो टेक्निकल आपके पास नॉलेज रहेगा उस वक्त भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप लोग को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कंपनी का पॉलिसी जो है वो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं।